हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न यहाँ पे है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं ए बी और ए सी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि डी हमारा समानांतर है बी सी के। ठीक है, तो बोला यदि ए डी हमारा x के बराबर है, डी बी जो है वो x माइनस 2 के बराबर, ए ई जो है वो x प्लस 2 के बराबर और ई सी जो है वो x माइनस 1 के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसके मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे अगर मुख्य अवधारणा को हम देखें तो हमें पता है, ठीक है, मुख्य अवधारणा को हम देखते हैं सबसे पहले। तो हमें पता है कि हमारा यहाँ हम प्रमेय यहाँ पे देख लेते हैं किसका, तो आधारभूत। ठीक है, आधारभूत, आधारभूत, ठीक है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। ठीक है, अनुपातिकता, ठीक है, पातिकता प्रमेय। तो आधारभूत अनुपातिकता जो प्रमेय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। तो थेल्स प्रमेय, ठीक है, ये क्या होता है, तो ये हमें पता है कि अगर हमारा यहाँ पे अगर कोई भी दो दो हमारे क्या हो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर दो हमारे अनुपातिकता थेल्स प्रमेय से हम बोल सकते हैं कि एक त्रिभुज की अगर एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं के को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं कि एक त्रिभुज की, ठीक है, तो ये प्रमेय जो बोलता है कि एक त्रिभुज की, ठीक है, एक त्रिभुज की समानांतर, ठीक है, एक त्रिभुज की भुजा, एक त्रिभुज की भुजा के समानांतर, ठीक है, समानांतर, ठीक है, खींची गई रेखा, खींची गई रेखा, खींची गई रेखा, ठीक है, खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जिन दो बिंदुओं पर, ठीक है, जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, करती है, ठीक है, वे बिंदु भुजाओं को, ठीक है, वे बिंदु भुजाओं को, ठीक है, भुजाओं को हमें पता है किसमें करता है, तो समान अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ऐसा कुछ हमें पता होता है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं इसको, हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, अगर हम हल करें तो आलेख से भी हम समझ सकते हैं। तो ये हमारा अगर त्रिभुज है मान लो, ठीक है, जिसके शीर्ष है मान लो ए बी सी हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके शीर्ष हमें क्या क्या दिए गए हैं, ए बी और सी, और यहाँ पे मान लो ये बिंदु हमारा डी और ई है। अगर ये समानांतर भुजा हमारा डी ई और बी सी है तो हम बोल पाएंगे कि यहाँ पे थेल्स प्रमेय से कि जो ए डी बटा डी बी होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, ए ई बटा ई सी के, ऐसा हम बोल पाएंगे। तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं जो हमें दिया गया है। तो ए डी का मान हमें एक्स दिया गया है, ठीक है, हम यहाँ पे एक्स रख देते हैं, बटा डी बी का मान हमें क्या दिया गया है, तो डी बी एक्स माइनस 2 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स माइनस 2 रख देंगे। ए ई का मान हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, तो एक्स प्लस 2 दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2, और जो ई सी है, ई सी का मान हमें क्या दिया गया है, एक्स माइनस 1 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स माइनस 1, इसको हल कर लें, आगे सरल कर लें, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा एक्स माइनस 1 से, और ये जो है वो हमारा इससे गुना कर देगा एक्स माइनस 2 से। ठीक है, इसको अगर गुना करें तो यहाँ x के घात 2 घटा हुआ x हो जाएगा, और ये a प्लस बी और a माइनस बी में है। तो हमें पता है कि इसका जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी 2 का वर्ग, जो कि 4 हो गया। हम किस सूत्र का बात कर रहे हैं, तो हमें सूत्र पता होता है कि अगर हमारा a माइनस बी और यहाँ पे गुना में a प्लस बी हो, तो इसका जो सूत्र होता है वो हमारा होता है a के घात 2 माइनस बी के घात 2। इससे हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ से हम देखें तो इसको हम बाएं पक्ष में ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर, माफ़ कीजिएगा,
प्लस 4 बराबर 0 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि x बराबर -4 आ गया, यानी कि x का मान यहाँ से क्या आ गया, तो x का मान यहाँ से 4 आ गया, ठीक है। अब x का मान 4 आ गया तो हमसे यही पूछा गया था, ठीक है। यहाँ से हम देखें तो x का जो मान होगा वो हमारा क्या होगा, x का मान हमारा 4 आ गया और यही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।